हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी गारंटी से कहता हूं कि आपको इस चैप्टर की, आपको इस टॉपिक की, आपको ट्रांसफॉर्मर की खुशबू आएगी, आपको मजा आएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन दोबारा से इस टॉपिक में नहीं होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी, बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। कंप्लीट 12th फिजिक्स का सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है। आप जो है आराम से किसी भी टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी और हमेशा हर टॉपिक पूरी जड़ के साथ खत्म हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है तो याद रखना, ट्रांसफॉर्मर जो वर्ड है वो बना ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज में बदलाव करने के काम आता है, जो कि वोल्टेज को बदल सकता है, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकता है, वोल्टेज की वैल्यू को कम कर सकता है। दैट मींस ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप, बढ़ाना, यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, कम करना द इनपुट वोल्टेज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। बोले ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। स्टेप अप करने का मतलब यह है कि अगर हमने इनपुट में 200 वोल्ट दिया है तो आउटपुट में आपको 200 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा, और अगर आपने इनपुट में 200 वोल्ट दिया है, स्टेप डाउन कर रहे हो, स्टेप डाउन कर रहे हो तो आपको आउटपुट में 200 वोल्ट से कम मिलेगा। ठीक है भाई। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यह है कि जब इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो इस कॉइल में बनेगी, इस कॉइल के कारण बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब दूसरी वाली कॉइल से कनेक्ट होगा, है ना, दैट मींस जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ कनेक्ट होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से किसी भी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। बात समझ रहे हो ना कि यहां पर तो हमने कोई भी वायर कनेक्ट किया ही नहीं, इसमें जो है इसमें जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, है ना। अब जो है वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, जरा इस पे ध्यान देंगे। ठीक है नाउ, तो आपको बताएं कि ट्रांसफॉर्मर जो है दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वो ट्रांसफॉर्मर जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को आउटपुट में बढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं स्टेप अप, और जो कम कर देते हैं उनको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। भाई ट्रांसफॉर्मर के तीन मेन कंपोनेंट हैं, ट्रांसफॉर्मर के तीन मेन कंपोनेंट हैं, एक तो प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल और एक है ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई कोर जो कि जो है लेमिनेट के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? लेमिनेट के फॉर्म में। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई कोर जो कि लेमिनेट के फॉर्म में होती है। लेमिनेट का मतलब पतली पतली प्लेट्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने कहा आयरन जो है एक पूरा मोटा जो है पीस है, उसको तो पूरा एक पीस बोलोगे, लेकिन अगर हमने इसी पीस को जो है इतनी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया तो हम इस शीट्स को जो है लेमिनेट कहते हैं। इन शीट को लेमिनेट कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, लेमिनेट के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ समझ में आ जाने वाली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, तो हमने आपको बताया कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो तो प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आ पाती है? भाई देखो, अगर आपको स्टेप अप करना है, स्टेप अप बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओ। अगर आपको स्टेप अप करना है, आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होने चाहिए प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में। अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल में कम होना चाहिए। स्टेप डाउन करना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होना चाहिए और प्राइमरी में ज्यादा। यही लिखा है, प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर और किस तरह से इसकी वर्किंग है, किस तरह से जो है ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होता है। तो ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाएगा। अब देखो लेट से हम मान के चलते हैं कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे हो, किसी को भी पढ़ो, दोनों की वर्किंग, दोनों की जो है वर्किंग सेम है। मान के चलो कि हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है कि प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स हैं, स्टेप डाउन करना है, कम करना है तो सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या किया जाता है, जिस वोल्टेज को आपको बढ़ाना है या कम करना है उस वोल्टेज को यहां पे इनपुट दिया जाता है, उस वोल्टेज को यहां पर इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कॉइल के साथ जो है प्राइमरी कॉइल में सप्लाई किया भाई। जब इसमें एसी वोल्टेज सप्लाई किया तो उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, एसी करंट बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, एसी करंट बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप समझते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट, आप समझते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलती है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलती है, यानी कि मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा। भाई अगर मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा तो हम ऐसा बोलेंगे, अच्छा डायरेक्शन इसकी बदलती रहेगी। बात समझ में आती है, ठीक है ना, एक बार डायरेक्शन इस साइड, एक बार इस साइड, समझ रहे हो ना, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार, क्योंकि एसी है, ठीक है ना। नाउ तो अगर डायरेक्शन बदलेगी, देखो इसके, देखो इसमें एसी आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया, सुनना, आपने इनपुट दिया, इसके बाद जो है इसमें करंट फ्लो हुआ तो फिर जो है इसमें बनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली और सॉफ्ट आयरन से होते हुए, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करता है, अलाउ करता है, पूरी तरह से जो है उसको अट्रैक्ट करता है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन से पास होते हुए, सॉफ्ट आयरन से पास होते हुए, सॉफ्ट आयरन से पास होते हुए सेकेंडरी कॉइल में जाकर के टकराएंगी। दैट मीन सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो चेंज होगा। जब सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ईएमएफ या फिर बोलें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये वोल्टेज यहां आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें तो जो है ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जो इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज आपको यहां मिलेगा, है ना, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस चीज पर, कि आपने कितनी नंबर ऑफ टर्न्स लगाई हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, भाई n माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी, ये हमने पढ़ा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स क्या, और वी कैन से नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कैन अफेक्ट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो भाई इसमें जो है, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें जो है जनरेट हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, और वोल्टेज कम होगा या ज्यादा होगा डिपेंड करेगा सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इस वोल्टेज को कम या ज्यादा, स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। अच्छा, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कहा कि सॉफ्ट आयरन कोर ही, अच्छा देखना, एक बार करंट इस साइड, एक बार करंट जो है एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, समझ में आया ना। तो क्या होता है भाई, इस तरह से अगर करंट की डायरेक्शन बदलती है तो फिर जो है आउटपुट वोल्टेज में भी हमें क्या मिलता है, एसी मिलता है। क्या मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, ठीक है भाई। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। अब आपको जो है यहां पर कुछ बातें जानना जरूरी हैं। कुछ बातें क्या जानना जरूरी हैं, तो पहली बात पे ध्यान देना, पहली बात पर ध्यान देना कि यहां पर देखो, यहां पर हमने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ली, तो याद रखना सॉफ्ट आयरन हमने इसलिए ली क्योंकि सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो है उसको पसंद करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर नहीं जा सकती, जिसके कारण से फ्लक्स का लॉस नहीं होता, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर में हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है भाई, हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब है लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। दैट मींस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक बार इस साइड बनेगी और एक बार इस साइड बनेगी, एक बार इस साइड बनेगी, एक बार इस साइड बनेगी, तो सॉफ्ट आयरन के जो डोमेन होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, उनमें एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, वो लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन।